ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप शिवानी अरोरा से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़, मथुरा और आगरा जनपदों में कोविड नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रबंधों का जायजा लिया। कहा, राज्य सरकार कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए कर रही है हर संभव उपाय। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पिछले 12 दिनों में सक्रिय मामले 1,06,000 से अधिक कम हुए। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 17,775 नए मामले सामने आए। 19,725 लोग हुए स्वस्थ। और ईद उल फित्र का त्योहार आज धार्मिक उल्लास के साथ कोविड नियमों का पालन करते हुए मनाया जा रहा है। कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अलीगढ़, मथुरा और आगरा जनपदों का दौरा कर वहां कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा की। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का दौरा कर कोविड रोगियों के उपचार की व्यवस्था और तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अलीगढ़ के एकीकृत कोविड कमांड केंद्र का भी दौरा किया और वहां मरीजों के लिए की गई व्यवस्थाओं को देखा। बाद में मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय के कुलपति और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्रतिनिधियों के साथ जनपद, विशेष तौर पर विश्वविद्यालय परिसर में कोरोना के संक्रमण और टीकाकरण अभियान के संबंध में चर्चा की। मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार कोविड संक्रमण पर नियंत्रण के लिए सभी उपाय कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट की नीति पर जोर दिया है, जिसके फलस्वरूप प्रदेश में कोविड मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 दिनों में राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 1,06,000 से ज्यादा कम हुई है। श्री योगी ने कहा कि कोविड की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की मांग में कई गुना की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रदेश को पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री ने मथुरा पहुंचकर वहां कोरोना नियंत्रण के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कोविड नियंत्रण और कमांड केंद्र का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोविड के बेड की क्षमता लगातार बढ़ाई जा रही है और इस समय राज्य में लेवल 1 के 1,60,000 बेड और लेवल 2 व 3 के 80,000 बेड उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री आगरा भी पहुंचे, जहां उन्होंने जनपद में कोविड मरीजों की सहायता के लिए बनाए गए एकीकृत कोविड नियंत्रण और कमांड केंद्र का निरीक्षण किया। श्री योगी ने कोविड मरीजों के परिजनों से भी मुलाकात की। बाद में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में प्रतिदिन 1,000 मीट्रिक टन से अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 377 ऑक्सीजन संयंत्र लगाने का काम शुरू हो गया है। इनमें से 161 संयंत्र पीएम केयर्स फंड से लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता के रूप में 8वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि 9 करोड़ 50 लाख से अधिक किसान परिवारों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। प्रधानमंत्री इस अवसर पर कुछ लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे। लाभार्थियों को प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता 3 किस्तों में प्रदान की जाती है। अब तक 1,15,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसान परिवारों को प्रदान की जा चुकी है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविशील्ड वैक्सीन की 2 खुराकों के बीच का अंतर 6 से 8 सप्ताह से बढ़ाकर 12 से 16 सप्ताह कर दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि डॉक्टर N.K. अरोड़ा की अध्यक्षता में कोविड कार्य समूह ने कोविशील्ड के पहले और दूसरे टीकों के बीच के अंतर बढ़ाने की सिफारिश की थी। इस समय कोविशील्ड के पहले और दूसरे टीके के बीच 6 से 8 सप्ताह का अंतर रखा जाता है। मंत्रालय ने कहा कि विशेष रूप से ब्रिटेन से उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर कोविड कार्य समूह कोविशील्ड के पहले और दूसरे टीके के बीच अंतर बढ़ाकर 12 से 16 सप्ताह करने पर सहमत हुआ है। कोवैक्सीन के दोनों टीकों के बीच के अंतराल में किसी भी परिवर्तन की सिफारिश नहीं की गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या संक्रमित होने वाले लोगों से अधिक है। राज्य में 19,425 लोग महामारी से ठीक हुए हैं, जबकि इस दौरान 17,775 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामले घटकर 2,04,658 रह गए हैं। यह संख्या 30 अप्रैल को दर्ज किए गए अधिकतम 3,10,783 मामलों से 1,06,000 से अधिक कम है। राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 86% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 281 कोविड मरीजों की मृत्यु हुई है। प्रदेश में कल एक दिन में 2,53,957 कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक कुल 4,39,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य तेज गति से चल रहा है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि अब तक कुल 1,43,26,896 टीके लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि 1,13,14,207 लोगों को कोविड का पहला टीका और 30,12,689 लोगों को कोविड का दूसरा टीका लगाया गया है। प्रदेश सरकार ने कहा कि 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के टीकाकरण के लिए राज्य में रहने का कोई भी प्रमाण पर्याप्त और मान्य होगा। सरकार ने अपने नवीनतम आदेश में कहा है कि कोरोना रोधी टीके के लिए आधार कार्ड और स्थायी निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं है। राज्य में अब किराया एग्रीमेंट, बिजली का बिल, बैंक पासबुक अथवा नियोक्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिखाकर टीका लगवाया जा सकता है। इससे पहले कोविड टीके के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड अथवा मतदाता पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य था। राज्य के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति भूखा न सोए, इसके लिए राज्य में 277 कम्युनिटी किचन चलाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सामाजिक संगठनों द्वारा 76 कम्युनिटी किचन भी चलाए जा रहे हैं। एक दिन पूर्व प्रदेश में लगभग 2 लाख से अधिक खाने के पैकेट वितरित किए गए। उन्होंने बताया कि निरंतर कम्युनिटी किचन की संख्या में बढ़ोतरी की जा रही है। प्रदेश भर में ईद उल फित्र का त्योहार आज धार्मिक उल्लास के साथ कोविड नियमों का पालन करते हुए मनाया जा रहा है। महामारी को देखते हुए धर्म गुरुओं ने लोगों से घरों में रहकर ही नमाज अता करने और भीड़ भाड़ से बचने की अपील की है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को ईद की शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने बधाई संदेश में कहा कि ईद का पर्व हम सभी को एकता और आपसी भाईचारे का संदेश देता है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ईद उल फित्र का त्योहार खुशी और मेल मिलाप का संदेश लेकर आता है। खुशियों का यह त्योहार सामाजिक एकता को मजबूत करने के साथ ही आपसी भाईचारे की भावना को बढ़ाता है। मुख्यमंत्री ने लोगों से आंशिक कोरोना कर्फ्यू और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घर पर ही नमाज पढ़ने और ईद मनाने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने परशुराम जयंती की भी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने 27 जून को होने वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 को स्थगित कर दिया है। कोरोना वायरस की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। परीक्षा का आयोजन अब 10 अक्टूबर 2021 को किया जाएगा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़, मथुरा और आगरा जनपदों में कोविड नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रबंधों का जायजा लिया। कहा, राज्य सरकार कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए कर रही है हर संभव उपाय।
मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पिछले 12 दिनों में सक्रिय मामले 1,06,000 से अधिक कम हुए। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 17,775 नए मामले सामने आए। 19,725 लोग हुए स्वस्थ। और ईद उल फित्र का त्योहार आज धार्मिक उल्लास के साथ कोविड नियमों का पालन करते हुए मनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।